ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात के लिए कहा था कि जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा है उसको पास करके, विशेष ट्रेनिंग लेकर के आईएएस और आईपीएस बनते हैं, उनकी योग्यताएं और उनके उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए, उनकी योग्यताओं का इस्तेमाल करना चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए, जो अभी तक नहीं किया गया था। लेकिन अब योगी सरकार उन पर भरोसा दिलाती है, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया जिम्मेदारी गया दे रही था, है उनको। ये सवाल कहां से आ गया? अगर नहीं किया गया होता तो इतने 50 करोड़ श्रद्धालु दर्शन तो नहीं कर पाते, माफ करिएगा, आस्था की डुबकी तो नहीं लगा पाते। और भी कोई सवाल हो तो वो पहले कर लीजिए, ताकि मुझे बोलते समय नहीं, आप आप टोके यश नहीं। भारती जी बोलिए ना, पूरा बोलिए आप। नहीं नहीं, आप पहले सवाल कर लीजिए। नहीं यश क्योंकि आपने भारती जी, सवाल आप करना, जवाब आपका दीजिए। काम है जवाब आप ही देना, के कर जवाब मेरा से, काम। आप ही के जवाब से तो सवाल निकलेगा। थोड़ा धैर्य करना चाहिए था आपको बात पूरी हो जाने तक के लिए। आप बोलिए फिर ना। आप सवाल लेकिन करते हैं तो मैं। आप ऐसी बात कर रहे हैं कि इससे पहले लग रहा है कि अधिकारी काम ही नहीं कर रहे थे, तो जाहिर तौर आपको पर क्या उस लग पर रहा है, वो सवाल तो आप पूछूंगा ना मैं। सवाल मेरी बात पूरी हो जाने के बाद कीजिए, तो दर्शकों तक हमारी आप बात अपनी बेहतर बात को तरीके से रखिए पहुंच ना, जाएगी। आप अपनी देखिए, बात पूरी करिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने यही कहा था कि अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती, भरोसा जताया जाता तो ये सब अव्यवस्थाएं नहीं होती। उन पे भरोसा नहीं रखा गया, दूर रखा गया उनको जिम्मेदारियों से, इसीलिए अव्यवस्थाएं हुई हैं। दूसरी बात, अभी आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी दी गई है, उससे पहले जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, तो अब कौन सड़क पे उतरेगा? अभी तक ये अधिकारी कहां थे? अगर सड़क पे अभी उतरना है तो क्या अभी तक कहीं और बैठे हुए थे? तीसरी बात, अभी जो प्रदीप जी भारतीय जनता पार्टी के साथी ये कह रहे थे कि कई लोग पिकनिक बनाने आ जाते हैं, और इतनी अप्रत्याशित भीड़। अप्रत्याशित भीड़ कैसे हो गई? 100 करोड़ लोगों का आपने आमंत्रण दिया, 100 करोड़ की आपने दावे किए, हमने 100 करोड़ लोगों के आने की हमने व्यवस्था करी है, तो अप्रत्याशित कैसे हो गई? आपने अभी खुद कहा कि 40 करोड़ 50 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, यानी अभी भी 40 करोड़ 50 करोड़ लोगों के आने की बात रह गई है, व्यवस्था अनुसार जो दावे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किए थे। लेकिन अगर आधी व्यवस्था में ही उनकी व्यवस्था ने दम तोड़ दिया है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रदीप जी सुना होगा। उनकी आवाज कट कट के आई है, मैं बार बार कह रहा था इसी द्वारा, लेकिन जितना मैं समझ पाया मैं उतना जवाब दे रहा हूं। समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, एक जिम्मेदार पार्टी है, इसलिए लगातार सारा मीडिया, सारे लोग सरकार से सवाल ना करते हुए विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, और हम जिम्मेदारी के साथ जवाब भी दे रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं, सुझाव भी दे रहे हैं सरकार को, ताकि लोगों की जान और माल को हिफाजत हो सके। आपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करी, सेक्टर 16 पे जाकर के देखिए, हमारे संदीप यादव जी लगातार सेवा कर रहे हैं, लगातार लोगों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो दूध का वितरण हो, चाहे वो भोजन का वितरण हो, या कई अन्य तरीके की असुविधा किसी को हो रही है तो वो लगातार काम कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए जो हमारे छात्र से संबंधित इकाई है वो लगातार काम कर रही है, जो युवा है वो लगातार काम कर रहे हैं, गाड़ियों की सुविधा दे रहे हैं ताकि लोग पैदल कम से कम चले, मोटरसाइकिल हो या वाहन हो, जैसे भी उनको सुविधा दे सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार लोगों का सहयोग कर रहे हैं, ताकि ये जो हमारा धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है ये बढ़िया तरीके से हो सके, लोगों की जो आस्था है उस विश्वास को बने रखे रहते। सरकार की नाकारा निकम्मेपन के कारण वो आस्था विश्वास कहीं टूटे नहीं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सीमा पार करने से रोक रही है और कह रही है अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, एक बार और सोच लीजिए, घर वापस जाइए, बहुत लंबा जाम लगा है, 40 किलोमीटर का, 50 किलोमीटर का, मत जाइए। साधु संतों ने भी अपील मैं करी इसका है। जवाब लूंगा, प्रदीप जी से मैं जवाब लूंगा, लेकिन अगर रंजन द्विवेदी जी जुड़ गए, पूर्व डीजीपी रंजन द्विवेदी जी को। लेकिन एक सवाल यश भारती जी ने उठाया था, यश भारती जी ने यह सवाल उठाया था कि एमपी की जो सीमा है वहां पर इस बात को कहा गया कि आप प्रयागराज की तरफ मत जाइए, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। क्यों यश भारती जी, यही सवाल था ना आपका? नहीं सर, डाइवर्ट नहीं किया। डाइवर्ट करना होता है कि मंजिल तक पहुंचा रहे हैं, दूसरे रास्ते कैंसिल करने की बात, कैंसिल करने की बात है। प्रदीप जी इसका जवाब दीजिएगा। वापस लौट जाइए, आगे 40-40 50-50 किलोमीटर का जाम है, आप अपनी यात्रा यहीं समाप्त कर लीजिए। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा इसका। एक रंजन जी आप कुछ कहना चाह, मैं आता हूं प्रदीप जी। रंजन जी आप कुछ कह रहे थे। देखिए ऐसा है कि मतलब एक राजनीतिक प्रश्न का राजनीतिक उत्तर से जो है कोई बहुत लाभ नहीं होगा। निश्चित तौर पर जनता को समस्या हो रही है, ये अवश्य है, और ये भी हो सकता है कि किसी वहां पे इंस्पेक्टर ड्यूटी पे खड़ा, उसने सिर्फ एक बात कह दी, बहुत जाम है, आप रुक जाइए, मत जाइए, जो भी है। पर देखिए किसी एक कर्मी का कुछ कहना और एक स्टेट की पॉलिसी, राज्य की पॉलिसी, अधिकारियों की नीति, वो दोनों चीजें भिन्न है। भिन्न है, बिल्कुल सही बात है, वो भिन्न है।
यश भारती जी, आपने सुना होगा। मैं आता हूं प्रदीप जी। वो भाई साहब, आदरणीय रंजन जी, स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने अपील करी है, स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने, और उनकी एक पुलिस अधिकारी ने नहीं, कई जिम्मेदार पुलिस अधिकारी। प्रदीप जी, आप कुछ कह रहे थे, यश भारती जी को जवाब दीजिए। रीवा, सतना, मैहर, 3 जिलों में आह्वान किया जनता से कि आपसे निवेदन है, आग्रह, भीड़ बहुत अधिक हो गई है, आप वापस चले। ये 100 करोड़ लोगों को बुलाने के आमंत्रण की तैयारी थी कि अपने बगल के जिलों से। प्रदीप जी, जवाब दीजिएगा, समय कम है। डबल इंजन की सरकारों ने आपस में ताना बाना नहीं बना। जी, जो बात कह रहे हैं, अब अगर मैं इनसे कहूं इसी कार्यक्रम में कि क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, कोई क्लिप है, तो शायद ये इस समय ला नहीं सकते, क्योंकि ये तैयार नहीं थे इस प्रश्न के लिए। लेकिन आप ये बताइए, आरोप लगा देना और मौके पे चौका मारने का प्रयास करना, भाई वो भी गलत नहीं है, आप अपनी राजनीतिक दल को कह रहे हैं। लेकिन अगर इसके तथ्यात्मक प्रमाण हो तो एक बार के लिए बात की जाए। नहीं तो देखिए, राजनीति में एक दल था समाप्ति की कगार पर, वो अफवाहों पे ही 10-12 साल तक शासन किया दिल्ली में। बहरहाल मैं आपसे एक बात बताऊं, ये तो स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जनता को वापस मोड़ दिया जाए, लेकिन जैसा कि आदरणीय रंजन जी ने बताया कि देखिए, प्रमाण दे दूं, सिन्हा साहब प्रमाण दे दूं, प्रदीप सिंह जी प्रमाण ले लीजिए। प्रदीप जी की एक बार बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आता हूं यश भारती जी। प्रमाण चाहिए। प्रयागराज रेलवे स्टेशन संगम का तो आपने खुद बंद किया, कि उसका भी प्रमाण दे दें। ये सुन लीजिए आप पुलिस अधिकारी को। अरे वही बात रंजन जी भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी का चेहरा आप दिखा रहे हैं, बस वही स्क्रीन पर चल रहा है, वही बात रंजन जी भी कह रहे हैं। सरकारी आदेश आना और किसी एक पुलिस अधिकारी का कहना दो अलग अलग बातें हैं। ये सुन लीजिए। वो जो वास्तु स्थिति होती है, पुलिस अधिकारी है और अपने वरिष्ठों का संदेश दे रहा है। आशीष जी देखिए, वो जो मोमेंटरी भीड़ अगर ज्यादा हो गई तो प्रशासन का काम उसको कंट्रोल करना है, उसको आप बिल्कुल कंट्रोल करना है। रंजन जी से भी सुन लेते हैं। रंजन जी, आप कुछ कह रहे थे, समय कम है। थोड़ी सी बात है, देखिए ये रेलवे का जो प्रबंध है, आप बता रहे संगम रेलवे स्टेशन को बंद किया गया है, तो एक क्राउड मैनेजमेंट का सिद्धांत ये होता है कि हम एक लंबा रास्ता बना दें जिसमें कि और जगह जगह रिजर्व जगह खाली हो, कि भीड़ ज्यादा हो तो उसको उसमें डाइवर्ट कर दे, जिससे कि एक छोटी जगह पर जो है किसी प्रकार की मारामारी ना हो। छोटी जगह क्या, रेलवे स्टेशन है, तो आप अगर वहां पे गए होंगे, आपने देखा होगा कि स्टेशन के बाहर बड़े तंबू लगे हुए हैं, लोगों को भटकाया गया है, और स्टेशन पे जो है जिस समय ट्रेन आ रही है, आपके उसके 1 घंटे पहले ही आप जा सकते हैं वहां पे, और लगातार तो ये जगह देख के, व्यवस्था देख के, स्थिति देख के इस तरह से किया जाता है। रेलवे ने किया कि साहब अगर हम संगम स्टेशन को बंद करके सारी ट्रेनें जो है यहीं से ले जाएं, जंक्शन से लेके जाएं, तो संभवतः क्राउड का मैनेजमेंट बेटर रहेगा और लोगों को जो है असुविधा कम होगी। तो ये उसके चलते हैं, और इसमें कोई किसी प्रकार की किसी रोक तो है नहीं। ये तो भीड़ के वहां से डिस्पोजल का ही मामला है ना, कि वहां से कितनी जल्दी जो लोगों ने जिन्होंने स्नान कर लिया है उनको हम वहां से रवाना कर सके। तो ये कोई इसमें कोई व्यवस्था की बात नहीं है। जज जी कुछ कह रहे हैं आप। व्यवस्था की बात है। आदरणीय रंजन द्विवेदी जी की बात से सहमत हूं मैं, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने यह कहा कि जो प्रयागराज संगम से लगा हुआ अकबर का किला है, उस जगह का इस्तेमाल करें, जो वो सेना वहां पे उपलब्ध है उस जगह का इस्तेमाल करें, ताकि वो जो बहुत बड़ी जगह है, जो अभी जगह का उदाहरण रंजन द्विवेदी जी ने दिया, उसका बेहतर इस्तेमाल किया जाए, सेना का बेहतर इस्तेमाल किया जाए। सरस्वती नदी के जो दर्शन होते हैं वो दर्शन जनता कर सके, वहां जो एक बढ़िया ज्ञानवर्धक वृक्ष लगा हुआ है उसके लोग दर्शन कर सके, ये सारी व्यवस्था सरकार को करनी है। लेकिन क्यों अकबर के किले का बेहतर इस्तेमाल नहीं किया, ये रंजन द्विवेदी साहब, ये सवाल हमारा भी है। क्या जो बड़ी जगह है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो?